नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपका विश्वास है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र साझा करने जा रहा हूं। ये ज्योतिषीय सूत्र आपके लिए जीवन पर्यंत उपयोगी रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब आप गहनता से विचार करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोई, तो वह है किसी समस्या का समाधान देने की कला। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत अच्छा मैथमेटिक है, बहुत अच्छा उसका प्रेडिक्शन है, परंतु उसके पास ग्रहों का उपचार देने की कला नहीं है, उसको ग्रहों का उपचार देना नहीं आता है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो ज्योतिष में अभी अपूर्ण है। क्योंकि ज्योतिष का जो मुख्य लक्ष्य है वह है व्यक्ति को उसकी समस्याओं से निदान दिलाना, और निदान व्यक्ति तभी दे सकता है जब उसको अच्छे से कुंडली को डायग्नोज करना आता हो, और जिन ग्रहों की वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन देना आता हो, तो तभी वह पूरी तरह से अपने ज्योतिषीय जीवन में कामयाब रहेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनेगी, उसकी प्रशंसा होगी। तो इन ज्योतिषीय उपायों को यानी ग्रहों के उपायों को हम कैसे बनाते होते हैं, और इन उपायों को बनाते समय इनके अंदर क्या एस्ट्रोलॉजी के लॉजिक छुपे हुए हैं, इन बातों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अर्थात आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने वाली वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने ज्योतिषीय टॉपिक पर, ज्योतिषीय चर्चा पर, कि हम किसी भी ग्रह का उपाय कैसे बनाएं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को राहु परेशान कर रहा है। वैसे अधिकांश क्लाइंट जो एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं वो प्राय शनि या राहु से पीड़ित होकर ही हमारे पास आते होते हैं। यदि मैं यह भी कह दूं कि ये जो युग है कलयुग, ये शनि राहु प्रधान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जब कोई व्यक्ति राहु से पीड़ित होकर हमारे पास आता है, तो उसके क्या सिम्टम होते हैं और उसको हम क्या उपचार दे सकते हैं। सर्वप्रथम हमको ये समझ लेना जरूरी है कि जो राहु और केतु ग्रह हैं, इनका अपने आप में कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। ये हमेशा कुंडली में जैसी राशि पर बैठे होते हैं, उस राशि स्वामी के अनुसार, या जो राहु के जो मित्र ग्रह हैं यानी शनि, बुध और शुक्र, उनमें से जो ग्रह बुरा होता है उसके अनुसार ये अपना प्रभाव दिखाते होते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि राहु हमेशा अपने मित्र ग्रहों के सहयोग से हमारा नुकसान पहुंचाता है। जब राहु शनि का सहारा लेकर हमारा नुकसान कर रहा होता है, तो शनि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, उन सभी समस्याओं को राहु हमारे सामने प्रकट कर देता है। शनि का जो मुख्य दैहिक रूप में कष्ट हमारे सामने होता है वो होता है हमारे शरीर में दर्द और हमारे जीवन में कलेश। जब राहु के द्वारा शनि हमको पीड़ा दे रहा होगा या शनि के माध्यम से राहु हमको पीड़ा दे रहा होगा, तो हमारे सामने जो शरीर में दर्द प्रकट होगा, हमारे शरीर में जो दर्द होगा वो ऐसा दर्द होगा जिसका कोई पता नहीं लगेगा। शरीर में दर्द घूम रहा होगा, कभी किसी अंग में दर्द हो रहा है, कभी किसी अंग में दर्द हो रहा है। और जब कलेश देगा शनि के माध्यम से राहु, तो ऐसा कलेश देगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसका कोई पता नहीं होगा कि ये कलेश हमारे जीवन में आ कहां से रहा है। उसी प्रकार से जब राहु बुध के माध्यम से हमारा नुकसान करेगा, तो बुध हमारी स्किन है,
चमड़ी पर ऐसे रोग प्रकट हो जाएंगे जिसका कोई सहज में उपचार नहीं मिलेगा, या कोई घाव ऐसा हो जाएगा, या कुष्ठ रोग प्रकट हो जाएगा, यानी कोई असाध्य रोग प्रकट हो जाएगा जिसका कोई आसानी से हमको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, या डॉक्टर्स के डायग्नोसिस में हमारी बीमारी नहीं आएगी। या फिर बुद्ध जो है हमारी बुद्धि को प्रभावित कर देगा, क्योंकि बुद्धि बुद्ध के माध्यम से चलती होती है। तो जब राहु बुद्ध के माध्यम से नुकसान पहुंचाएगा तो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, और जब हमारी बुद्धि भ्रमित होगी तो हमारे निर्णय गलत होंगे। निर्णय गलत होने के कारण हमारे सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, और उन समस्याओं का सहज में कोई समाधान नहीं मिलेगा। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि राहु अप्रत्याशित ग्रह है, यानी एक जादुई ग्रह है जिसका कोई ठोस सोर्स हमको नहीं मिलता है। और जब राहु शुक्र के माध्यम से हमारे जीवन में नुकसान हमको पहुंचाता है, तो फिर स्त्री हो या पुरुष हो, उसका चारित्रिक पतन हो जाता है। दुष्चरित्र वाले व्यक्तियों के साथ उनका संबंध बन जाता है, जिसके कारण सामाजिक प्रतिष्ठा और हमारे जीवन में जो शुक्र से ऐसो आराम मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है। इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। शुक्र का संबंध हमारी गृहिणी से भी है, हमारे यूरिनल सिस्टम से भी है, उससे भी रिलेटेड हमारे सामने समस्याएं आती हैं। ये मैंने कुछ एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने समस्या के रूप में आ सकते हैं। अब हम विचार कर रहे हैं कि यदि हमको राहु का ट्रीटमेंट देना है किसी को, तो वो ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे। तो आपको देखना है कुंडली में यह है कि जो राहु के मित्र हैं शनि, शुक्र और बुध, कुंडली में इन तीनों ग्रहों की राशियां कहां पर पड़ी हुई हैं। अर्थात इन तीनों ग्रहों में से कुंडली में सबसे ज्यादा योगकारी ग्रह कौन सा है, हमको फायदा पहुंचाने वाला ग्रह कौन सा है। अच्छे तरीके से कुंडली में ग्रहों के 6 बल और केंद्र और त्रिकोण में कौन से ग्रह की राशि आ रही है, ग्रहों की दृष्टि और उच्च स्वराशि आदि का सम्यक रूप से विचार करके देख लेना चाहिए कि कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा योगकारी है, जो राहु की मित्र श्रेणी में आता है। जो भी ग्रह कुंडली में राहु का मित्र बनकर बैठा हुआ है, उस ग्रह से संबंधित जो भी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु आते हैं, उनको राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। व्यक्ति से मैंने बताया आपको, यदि कोई कुष्ठ रोगी व्यक्ति है, भिखारी है और भयंकर नशा में डूबा हुआ है, तो उसको आप राहु समझ लीजिए। उसको आप शुक्र संबंधी वस्तुएं दान कीजिए। अपनी जो स्त्री है हमारी, वो भी हमारी कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार हमारा शुक्र है। उसको आप आंखों में लगाने के लिए काजल, बालों में लगाने के लिए हेयर ऑयल, या अपना चेहरा देखने के लिए परछाई, राहु है, परछाई देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए कोई अच्छा सा आकर्षक सा कोई आईना ला कर दे, जिसको वो अपने जो श्रृंगार रखने की जो उनका बैग होता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह रखने का, उसमें रख सके। तो आपका जो राहु है उसका संबंध शुक्र से हो जाएगा। और जो अनमैरिड है, उनको राहु की वस्तुओं का दान शुक्र प्रधान व्यक्तियों को देना चाहिए, या फिर गऊ, ज्योतिष से आप विचार करेंगे तो गऊ शुक्र का पशु है। आप राहु संबंधी वस्तुओं को, जो गऊ आसानी से पचा सकती है, जो गऊ को अति प्रिय है, वो राहु संबंधी वस्तुएं आप गऊ को खिलाओ। आप सरसों की खल यदि गऊ को खिलाते हैं भिगोकर, तो उससे भी आपका राहु कंट्रोल होगा। और यदि आप गऊ को पालक खिलाते हैं,
जितनी भी हरी सब्जियां हैं वैसे तो आप तत्व से विचार करेंगे, ऑल ओवर विचार करेंगे तो वो सब बुध के अंदर अंतर्गत आ जाती हैं। यद्यपि ये ज्योतिष का अलग पहलू है, इसका विस्तार हो जाता है। जो लंबे और मजबूत पेड़ हैं वो सूर्य के अंडर में आ जाते हैं। जो दूध वाले पेड़ हैं यानी जिनके पत्ते तोड़ने से, टहनी तोड़ने से दूध निकलता है, वो शुक्र चंद्र के अंडर में आ जाते हैं। जो केवल हरियाली देने वाले हैं वो बुध के अंडर में आ जाते हैं। और जो फल देने वाले हैं वो सब बृहस्पति के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो कांटेदार हैं और जो लताएं हैं वो और जो झाड़ियां हैं वो सब शनि के अंडर में आ जाती हैं। तो आलू पर यदि विचार किया जाए तो जो सब्जी है सब बुध के अंतर्गत आती हैं, परंतु यहाँ पर जो पालक है इसको हमने क्यों चुना है? क्योंकि पालक एक ऐसी सब्जी है जिसमें सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाई जाती है। जितनी भी सब्जी है उन सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पालक में पाई जाती है। यानी इनडायरेक्टली पालक के अंतर्गत राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इन सब्जियों में भी जब हम विस्तार करते हैं ग्रहों का तो पालक राहु प्रधान सब्जी है। तो यदि पालक को हम गऊ को खिलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं राहु का संबंध शुक्र के साथ बन जाता है, उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। साधारण से उदाहरण से हम अपने आसपास के जीवन से समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कुमार्गी हो जाए तो उसको लाइन पर लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है जो उसका अच्छा मित्र है उस अच्छे मित्र के साथ उसको जोड़ दिया जाए। तो यदि कुंडली में हमारा शुक्र योगकारी है सबसे ज्यादा, तो हम पालक को गऊ को खिलाते हैं तो जो राहु का अशुभ प्रभाव है वो शुक्र के साथ जुड़कर शुभ हो जाएगा। यानी जो राहु हमको अशुभ प्रभाव दिखाने में अपनी शक्ति लगा रहा था वो शक्ति उसकी शुक्र के साथ जुड़कर हमको शुभ फल प्रदान देने लग जाएगी। शुभ फल प्रभाव हमको दिखाने लग जाएगी और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं राहु के कारण वो सब दूर हो जाएंगी। यही राहु हमारे लिए एक प्रकार से वरदान हो जाएगा। और जब व्यक्ति के जीवन में राहु अनुकूल हो तो उसके जीवन में कमी किस प्रकार की रह सकती है, उसके जीवन में अभाव किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। क्योंकि राहु अद्भुत और अकल्पनीय शक्ति का मालिक है। इतना उसके पास टैलेंट है कि वो भगवान विष्णु की माया के पार भी देख सकता है। तो दोस्तों यदि आपको राहु परेशान कर रहा है और आपकी कुंडली में शुक्र योगकारी है तो आप इन उपायों को करके अपने शुक्र को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज से। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्योतिष का ज्ञान संवर्धन करने वाले वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। आने वाली 10 मई 2024 को हम ज्योतिष की ऑफलाइन और ऑनलाइन ज्योतिष क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक और एडवांस दोनों ही। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं हमारे द्वारा, हमारी एक ज्योतिषीय संस्था है फ्यूचर फेस पॉइंट और राष्ट्रीय स्तर पर यह ज्योतिष के प्रचार प्रसार में कार्य कर रही है। यदि आप हमारी इस संस्था से अपना ज्योतिषीय ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं यानी आप ज्योतिष क्लास लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे दिए जा रहे नंबर से हमसे संपर्क करके क्लासों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी और नई ज्योतिषीय जानकारी को लेकर आपके साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।